Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to learn about division algorithm for polynomial for class 10. So let's start. आइए अब दो एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं. तो फर्स्ट है डिवाइड 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2. इसे किस तरीके से डिवाइड करते हैं? पॉलिनोमियल डिवीजन हमें सीखना है. तो एल्जेब्रा डिवीजन सिंपल करते हैं और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाई x प्लस 2. अलजेब्रिक डिवीजन किस तरीके से हम पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं? तो सबसे पहले जो है हमें जो है वन टर्म करके उसे कटाना होता है. बस हमें ये सेटिंग करनी है कि x का x में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 2x स्क्वायर हो जाए. तो आपको पता होगा इसके लिए बस वी आर मल्टीप्लाई 2x. अगर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 4x. उसको अलजेब्रिक सब्ट्रैक्ट करना आप सभी जानते हैं. पहले साइन चेंज करते हैं, प्लस साइन है तो माइनस और फिर प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे और उसके बाद 3x प्लस एंड 4x माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे माइनस वैल्यू ज्यादा है इसलिए माइनस में रिजल्ट रहेगा माइनस x एन प्लस 1. अब जो है माइनस में लाना है तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बस -1 से. ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा -2. वन सेकेंड साइन चेंज, माइनस जो है प्लस और माइनस जो है ये प्लस, ये हो जाएंगे इस तरीके से. ये आपका 2x - 1 आपका क्वेश्चन हो गया और 3 जो है रिमाइंडर हो जाता है. क्लियर? आइए अब एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. सेकेंड एग्जांपल लाइक दिस. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है उसको अपने स्पेशल फॉर्म में हम राइट करेंगे. इस तरह से देखिए, पहले तो क्वेश्चन डिवाइडेड राइट करते हैं. 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और हमें डिवाइड करना है. डिवाइडर तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं एक्सपोनेंट के डिसेंडिंग ऑर्डर में. पहले x स्क्वायर, आफ्टर दैट 2x एक्सपोनेंट 1 एंड फाइनली कांस्टेंट. ऑलवेज जो है डिवाइडेड या डिवाइजर सभी को आप इस तरीके से जो एक्सपोनेंट है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिससे डिवीजन करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होता है. फिर वही रूल्स फॉलो करेंगे. अब हमें एक्स स्क्वायर में इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि 3x क्यूब आए. तो इसके लिए हम सुटेबल वर्ड चुनेंगे 3x. मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब और 2x में 3x का मल्टीप्लाई करते हैं. जिन्हें प्रॉब्लम होगा करके देख सकते हैं. 2x इंटू 3x तो 3 2 जा 6 एंड एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे राइट करते हैं प्लस साइन होगा 6x स्क्वायर. लाइक टर्म को लाइक टर्म के साइड में फॉलो में राइट करते हैं एंड 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 3x में. ये हो गया 3x. स्टार्ट होता है आपका सब्ट्रैक्शन. साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सभी प्लस थे इसलिए सभी जो है माइनस हो जाएंगे. ये कट जाएंगे. फिर x को माइनस करते हैं. अभी माइनस वैल्यू रहेगी क्योंकि ज्यादा वैल्यू है और यहाँ भी -x n प्लस 5. अब हमें मल्टीप्लाई करने हैं इस तरीके से x स्क्वायर ताकि -5x स्क्वायर यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए. तो बस हमें करना है -5x स्क्वायर -5 इंटू 2x बिकम -10x एंड +1 एंड -5 बिकम -5. साइन सभी के चेंज होंगे. अभी सभी माइनस है, ऑल चेंजिंग पॉजिटिव. माइनस एंड प्लस सेम थिंग कट. और अभी यहाँ पे +10x एंड -1x 9x एंड +5 एंड +5 बिकम 10. इस तरीके से ये 3x - 5 हमारा जो है क्वेश्चन हो गया और 9x + 10 जो है ये है रिमाइंडर है. ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल का डिवीजन. लेट्स वन अनदर एग्जांपल्स. डिवाइड 3x स्क्वायर -x क्यूब -3x + 5 बाई x -1 - x स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. इसे पहले डिवाइड करना है और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है. तो पहले हम डिवीजन करते हैं.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इस पे आपके एक्सरसाइज के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, देखिए जैसे हमने बताया पहले, ये जो लिखा हुआ आपका पॉलिनोमियल जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इनके जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट होते हैं वो डिसेंडिंग या असेंडिंग में मैनेज होते हैं, और डिवीजन के लिए हम डिसेंडिंग में ही अरेंज करते हैं। तो हम जब डिवीजन के लिए इसे राइट करेंगे तो पहले हम इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, साइन उनका साथ में लेके चलते हैं। तो जैसे कि इनका वेरिएबल का एक्सपोनेंट 3 है, 2 है, 1 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो यही अरेंज करते हैं। मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 है, तो -x³, उसके बाद स्क्वायर, कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, आप सभी जानते हैं, और उसके बाद -3x एंड फाइनली +5। इसे डिवाइड करना है। और हमारा ये देखिए जो डिवाइजर है वो भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इन्हें भी अरेंज करेंगे। तो पहले पावर के ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर 2, उसके बाद पावर 1x एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म। जब तक इसे राइट नहीं करेंगे तो हम डिवीजन प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, तो इसे याद रखिएगा। पहले जो है हमें जो हमारे पॉलिनोमियल जिन्हें डिवाइड करना है यानी डिवाइडेड, और जिससे डिवाइड करना है यानी कि डिवाइजर, दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि जो इनके वेरिएबल एक्सपोनेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ये प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा भी है। और उसके बाद जो है डिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट डिवीजन। नाउ x², और हमें लाना है -x³। आप जानते हो माइनस है तो फिर साइन वही चाहिए, बस x का मल्टीप्लाई करिए। हमारा एम होता है बस इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि जो 1 मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल हमारे डिवाइडेंड में हो वो कट जाए। बस एक टर्म की कटने की जरूरत होती है, बाकी कटे ना कटे कोई बात नहीं। चलिए, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x³ और जब x से मल्टीप्लाई यहाँ पे है x² और फाइनली -x। लाइक टर्म के ही नीचे जो है लाइक टर्म लिखना होता है, ज्यादा कुछ नहीं। और अब कर लेते हैं इसको, साइन चेंज की सब्ट्रैक्शन करना है, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और फिर माइनस है तो प्लस। अब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो गए, अपोजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। और ये +3x² -x², देन 2x² प्लस एंड -3x, एंड यदि +x तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -2x एंड +5। यहां से राइट किया हमने। अब x² मल्टीप्लाई करके लाने हैं 2x², वो भी पॉजिटिव, और हमारे पास है माइनस, यानी हम माइनस करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे और होगा 2x², और ये आपका हो जाएगा -2x और माइनस एंड माइनस प्लस। साइन का प्रॉपर ख्याल करना होगा जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। वंस अगेन चेंज द साइन, प्लस देन माइनस और माइनस फिर प्लस और प्लस फिर माइनस, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, सेम थिंग, और ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 3। नाउ ये है हमारा, ये हमारे डिवाइजर, और ये हमारे जो है ये क्वेश्चन है, और ये हमारे रिमाइंडर्स हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, वेरीफाई द डिवीजन बाय एल्गोरिथम। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम इज डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर into quotient plus remainder। तो इसी में करके हम वेरीफाई कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डिवाइजर मीन्स -x² plus x and -1, and quotient means x -2, and remainder means
3, देन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। तो पहले एक्स से मल्टीप्लाई तो ऐसा कर सकते हैं, एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड माइनस 2 इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस ओनली 2x and minus plus 2 n plus 3. Now x cube only single term वैसे रह जाएंगे, x square 1 here and 1 is there, 2x square and x square become 3x square and 2x and 1x minus 3x, सेम साइन है इसलिए हो जाएंगे, और ये भी 2 and 3 5। जैसा कि देखिए हम लोग, ये हमारा डिवाइजर था, डिवाइडेड, दिस मीन्स डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर जो है डिवाइडेड के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, पॉलिनोमियल को पहले हम लोगों ने डिवाइड किया और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इसे वेरीफाई किया। Another example, find out the zeros of 2x square minus 3x minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are this and this। ये एक जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनका पावर 4 है, यानी आपको मैंने पहले बताया था कि इनके मैक्सिमम जो डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल के, इसके उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं। तो इनका 4 पावर है, तो इनके मैक्सिमम जीरोस 4 होंगे, जिनमें से 2 हमें पहले से दिए हुए हैं और नेक्स्ट 2 जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम आपको बता दें, इफ सिंस √2 एंड माइनस √2, अगर ये जो है हमारे जीरोज है तो इसका मतलब होता है दिस मीन्स x माइनस प्लस है तो माइनस, और दूसरा हमारा हो जाता है माइनस है तो प्लस x प्लस √2। अगर इस पॉलिनोमियल के जो है √2 एंड माइनस √2 अगर 2 जीरोज हैं तो इसका मतलब हुआ x माइनस √2 और x प्लस √2, ये दोनों जो है उसके फैक्टर होंगे, यानी पूरे पूरे डिवाइड होंगे, और फिर जो इनके प्रोडक्ट से हमें नंबर मिलता है वो भी इनका एक फैक्टर होगा, यानी इनके प्रोडक्ट से भी ये जो पॉलिनोमियल है वो डिवाइड होगा। तो पहले वो फाइंड करते हैं नंबर, तो आपको देख ही पाएंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के कैटेगरी का है, जैसे जो फॉर्मूला लिखते थे कि a प्लस बी और a माइनस बी, जिनके लिए हमें बनता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ ऐसा है। तो इसी बेस पे हम इसे कर सकते हैं, x माइनस √2 और x प्लस √2, यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर, यानी ये हो गया x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 1/2। दिस मीन्स ये जो हमारा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2 जो है फिर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसका एक फैक्टर होगा। तो हम यही करेंगे, हम जानते भी है ये क्वाड्रेटिक एक बाइक्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका पावर 4 है, और अब हमें जो है इन्हें डिवाइड करेंगे, जो इनका डिवाइजर हमें मिला हुआ है इनसे इसे पहले हम डिवाइड करेंगे, जिससे हमें एक अनदर, इससे डिवाइड करते हैं जिससे हमें एक दूसरा जो है पॉलिनोमियल मिलेगा जो क्वाड्रेटिक होगा, जिसे हम फैक्टराइज करके उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसे डिवाइड करते हैं हम लोग हैं। तो डिवीजन का जो रूल है x स्क्वायर है और हमें लाना है 2x टू द पावर 4। तो पहले तो कोफिशिएंट लाने के लिए न्यूमेरिकल 2 से मल्टीप्लाई, और पावर 2 ऑलरेडी है, x स्क्वायर से करते हैं पावर 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे 2x का पावर 4 एड 2 टू द 4x स्क्वायर, लाइक टर्म लिखते हैं, इसे लिखेंगे x स्क्वायर, यानी लाइक मैंने पहले बताया कि लाइक टर्म भी डाउन पे लिखते हो,
ये एक्स स्क्वायर होगा तो ये एक्स स्क्वायर पे लिखा जाएगा, क्यू के नीचे इसे हम नहीं लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर डिवीजन रूल माइनस एंड जो सब्ट्रैक्शन का जो रूल है उस रूल से प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस साइन करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो अपने साइन के साथ यहाँ आ जाएंगे 3x³ और माइनस 3x स्क्वायर है और ये हो जाएगा, अभी माइनस की जगह प्लस हो गया है 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होंगे बस बचेंगे x स्क्वायर और उसके बाद राइट कर लेते हैं 6x। अब हमें लाना है माइनस 3x स्क्वायर, ऑलरेडी x स्क्वायर है, पहले तो साइन के लिए माइनस और 3x मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3x x का मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब और जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस 6x आने वाला है, जो कि लाइक टर्म यहाँ x के डाउन पे लिखेंगे हम 6x। लाइक टर्म जो होते हैं यानी जिनके वेरिएबल टर्म्स कोफिशिएंट जो इक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं, आप पहले जानते हैं। तो फिर साइन चेंज करते हैं प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे यहां से आता है एक्स स्क्वायर और 1 लास्ट -2। अब जो है एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है वही लाना है तो हमें बस +1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और -1 में -2 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, साइन चेंज माइनस एंड प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब बस अब ये आपका जो है डिवाइजर और क्वोशिएंट का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बस इसे फैक्टराइज करते हैं, 2 जीरोज आपका इनसे आ जाएंगे और 2 जीरोज इस पॉलिनोमियल से, पहले से फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 फैक्टराइज कर लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जानते हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई 1 क्लास 10 में 9 में भी 8 में भी हमने सीखा हुआ है। तो 2 का ऐसा फैक्टराइज करते हैं, प्लस आने का मतलब होता है जिनका सम जो है 3 आना चाहिए, तो 2 × 1 ऑलरेडी होगा, स्प्लिट कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, स्प्लिट इस तरह से करते हैं, 8 करने पे माइनस है तो माइनस आए और प्लस है तो प्लस, कॉमन लेते हैं यहाँ से 2x x माइनस 1, एक -1 कॉमन, x माइनस 1 नाउ बिकम x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। यहां से 2 जीरोज आपके आ जाएंगे। फर्स्ट इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1, another x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/2। 2 जीरोज आपके ऑलरेडी पहले से गिवन थे, √2 and -√2 and 2 another 1 and √2। This means all zeros one is √2, one is -√2, another 1 and one another 1/2। These are 4 zeros of given polynomials। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.3 के लिए हमने जो है सुटेबल जो एग्जाम्पल्स रूल थे हमने सीखा। आई होप आप सभी लोग इसे ऐसे से समझ गए होंगे और इस आधार पे जो है एज अ होमवर्क आप जो एक्सरसाइज 2.3 करने का प्रयास करेंगे और प्रीवियस होमवर्क की तरह इसे भी आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।